अब देखो, नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वे स्टार्ट सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज योर पेपर नंबर 6। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पेपर नंबर जो 6 है, उसमें दो पार्ट है आपके। एक तो पार्ट आपका एफएम का है और एक पार्ट आपका एसएम का है। एफएम का वेटेज 50 मार्क्स है और एसएम का भी वेटेज 50 मार्क्स है। ठीक है। ये एफएम का जो पेपर है जिसका वेटेज 50 मार्क्स है और एसएम का जो 50 मार्क्स है, यहाँ पर ये देना, ये पेपर पूरा प्रैक्टिकल पेपर है आपका एक तरह से। मतलब थोड़ा बहुत ही थ्योरी है बट ज्यादा इसके अंदर प्रैक्टिकल है पूरा। और ये वाला पेपर है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप मतलब जो एफएम का पेपर है जिसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इवन आप जब जैसे एमबीए लेवल पे जाओगे तो एमबीए में फाइनेंस सेगमेंट में जो एमबीए होता है वहाँ कोर अपनी ये एफएम ही कवर्ड है। सीए फाइनल के अंदर अगेन एक सेकंड पेपर आता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है ना, तो कंसेप्ट पूरा बेसिक से बनता है इस सब्जेक्ट का। नाउ व्हाट इज एफएम? तो एफएम का जो नाम है वो, आप जैसे नेम बता रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सब्जेक्ट अपने आप में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब अपने आप में एक सब्जेक्ट इजी है, स्कोरिंग है। और यहाँ मैं आपको सारी चीजें, मतलब हम लोग जो कवर करेंगे अपने स्ट्रक्चर में, वो एक तो मॉड्यूल कवर करेंगे आईसीआई का पूरा, एक प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। ठीक है ना। इतना अगर अपन ढंग से कर लेंगे इट इज मोर देन इनफ। ठीक है। प्लस के अलावा कुछ एडिशनल कंसेप्ट है जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बताता चलूंगा। ठीक है ना। अब क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था क्लास 12th के अंदर, ये चैप्टर एक थ्योरी पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना। और जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं तो बच्चों यहाँ पे दो वर्ड है। एक तो वर्ड है फाइनेंशियल और एक वर्ड है मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड फाइनेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड फाइनेंस? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और पैसों का मैनेजमेंट करना इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो हिंदुस्तान में एक मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब बताओ वो क्या करती है मिनिस्ट्री? क्या काम है बताओ? फाइनेंस मिनिस्टर क्या काम होता है? कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, पता है अभी? निर्मला सीतारमन, सबको आइडिया है। ठीक है ना। क्या काम है बताओ फाइनेंस मिनिस्ट्री का? बजट। बट उस बजट में क्या होता है कि देश में पैसा कहाँ से आएगा, देश में क्या खर्चे होंगे। मतलब इसमें सबसे पहला पार्ट है पैसा कहाँ से आना है और पैसा जाएगा कहाँ। अब पैसा आने के उनको पता है टैक्स का सोर्स है, अलग अलग कुछ सोर्स है जहाँ से गवर्नमेंट पैसा रेज करती है। खर्चे कहाँ करेंगे तो वो यही तो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी काम ये। फाइनेंस मतलब होता है मनी, और मनी का होता है क्या? मैनेजमेंट। वो कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब है ना, मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से पूछता हूँ। मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आज मान लो मैंने सोचा मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बताओ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चीज चाहिए? पैसा। आप बोलोगे सर भाई अगर पैसा नहीं होगा तो कहाँ से? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए, चाहिए मनी। अब पॉइंट आता है मनी आएगा कहाँ से, तो व्हाट आर द सोर्स, कि पैसा आने के सोर्स क्या होंगे। अब आप अपने ऊपर मान लो, अज्यूम करो ये एक पर्सन है। मैंने कहा ये एक पर्सन है, मान लो इसका नाम है, लेट्स से ये ताकतवर आदमी है बहुत, और इसका नाम है श्याम। ठीक है। इसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। और मान लो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसने सोचा मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है। एक बिजनेस स्टार्ट करना है, इसको लगा मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए की जरूरत है? 10,000 रुपए की। अब बच्चों, इसको जब ये लगा कि मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस के लिए मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, तो 10 मार्केट में गया। जब ये पर्सन मार्केट में गया पैसा लेने के लिए, तो मार्केट में इसको दो लोग मिले। इस शाम को एक तो मिला मोहन, मान लो, और एक मिला सोहन। ये दो लोग मिले इसको पैसा देने के लिए। मोहन ऐसा बोलता है कि, ये बोलता है शाम जाकर के कि यार मेरे को एक धंधा चालू करना है। उस धंधे को चालू करने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है। मोहन के पास गया, बोला तुम मेरे को 10,000 रुपए दे दो। मोहन बोलता है ठीक है मैं तुमको 10,000 रुपए देने को तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन? कोई पैसा ऐसे तो देगा नहीं।
अच्छा मैं तुमको 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ, बट कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन है? बोले देखो मैं जो तुमको 10,000 रुपये दूंगा ना, उसमें मेरे को रेगुलर बेसिस पे तुम क्या देना? इंटरेस्ट देना। तुम कमाओ नहीं कहो मेरे को मतलब नहीं है। बोले तुम 10,000 को 0 करो या 10,000 को 1 लाख करो, मेरे को ऐसे टेंशन नहीं है, बट जो मैं तुमको 10,000 दूंगा उस पर रेगुलर मेरे को ब्याज चाहिए। तुम कुछ नहीं कमाओगे तो मेरे को मेरा ब्याज टाइम से चाहिए। और मेरे को ये इंश्योर करना कि 10 साल के बाद तुम मेरे को मेरा 10,000 रुपये वापस लौटा दोगे। हर साल मेरे को 1,000 रुपये तो ब्याज भरना। बोले इसने बोला मैं नहीं कमाऊंगा, तो बोले मेरे को मतलब ही नहीं है तुम कमाओ नहीं कमाओ, तो तुम इसको आग लगा दो जाकर के। मेरे को 10 साल के बाद मेरा 10,000 रुपये वापस चाहिए, और हर साल मेरे को 1,000 रुपये क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। अब तुम कमाओ या नहीं कमाओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे बात को? ये कंडीशन डाली किसने? मोहन। अब मैं गया सोहन के पास। अब मोहन ने कहा ये लो 10,000। मैंने कहा नहीं रुक जाओ मैं बताता हूँ। मैं गया सोहन के पास। सोहन से मैंने पूछा भैया 10,000 रुपये दो। सोहन ने कहा मैं भी तुमको 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ, बट मेरी कंडीशन है। मैंने क्या कंडीशन है? बोले तुम 10,000 ले जाओ, तुम्हारी इच्छा हो जब देना। मैंने बोला क्या कंडीशन? बोले कोई कंडीशन नहीं है, मस्त रहो। बोले अच्छे से बिजनेस करो, जब इच्छा हो तब देना, जब इच्छा हो तब मत देना। अगर अच्छा पैसा कमाओ तो पहले बिजनेस में लगाना, धंधा अच्छा चलेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शाम ने पूछा कि हर साल देना पड़ेगा? बोले हर साल कोई कंडीशन नहीं है। बोले चिंता ही मत करो। बोले मैं हर साल पैसा मांगूंगा ही नहीं तुमसे, जब इच्छा हो तब देना, जब नहीं इच्छा हो तब मत देना। तुमको लगे मेरे को आज अच्छा कमाया मैंने, आज दे देना, बट जब दो तब अच्छा देना। ऐसा नहीं उसकी तरह ही ऐसे 1,000 रुपये पकड़ा दिए मेरे को। बोले अगर 10,000 रुपये पे मेहनत करी और अगर उसको 10 लाख बना दिए तो मैं 10 लाख में भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं 10 लाख में पार्टिसिपेट करूंगा, और 10,000 अगर 0 हो गए तो 0 में भी तुम्हारे साथ हूँ। और अगर कल से धंधा बंद हो जाए तो पहले उस मोहन को पैसा देना, फिर बचेगा वो अपन मिल बांट के खा लेंगे। कम बचेगा कम होगा, ज्यादा बचेगा दोनों मिल बांट के खा लेंगे। अब ये दो लोगों ने मेरे को कंडीशन दी। अब मेरे को आप लोग बताओ, अगर आप इस शाम की जगह होगे तो आप किससे पैसा, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किससे पैसा लेना पसंद करोगे, मोहन से या सोहन से? मोहन या सोहन बताओ। अक्षता। अक्षता बोल रही सर मैं मोहन से लूंगी। ठीक है। हिना। मोहन। ठीक है। इधर लक्ष्य। मोहन से। भव्य। मोहन। और ध्रुव। मोहन। सब मोहन से। सोहन बेचारा इतनी बढ़िया कंडीशन दे रहा है तुमको पैसों की। सोहन ने तो बोल दिया तुम्हारी इच्छा हो तब देना वरना मत देना। हाँ। और नहीं कमाए तो? नहीं कमाए तो? हाँ। तो वो तो बोल रहे हैं जब कमाओ तो पहले पहले धंधे में लगाओ फिर। मतलब अब आप बोल रहे हो सर सोहन से नहीं लेना है पैसा, बेचारा इतनी बढ़िया कंडीशन दे रहा है पैसों की, और क्या दे? नहीं जी, मतलब आप चाहते हो भाई कोई आदमी फिक्स पैसा लेता रहे मुझसे? तो उसने तो बोल दिया सोहन ने जब। अच्छा चलो मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूँ। मान लो मैं तुमको ये बोल, टेबल पड़ी है, ठीक है, इस टेबल से नीचे कूदना है। मैंने कहा मैं 5,000 रुपये दूंगा। बोले सर सब तैयार हो जाएंगे? बोले हाँ सर 5,000 में तो इस टेबल से नीचे कूदना भी कूद जाएंगे। बोले ठीक है। बोले सर तैयार है, रेडी हो? बोले हाँ रेडी, चलो। चलो अब मैंने कहा मान लो 50,000 रुपये मैं करता हूँ और बोलूँ ऊपर छत से नीचे कूदना है, ऊपर छत से 3 फ्लोर नीचे कूदना है, कूद जाओगे? हाँ। तुमने मेरे को बताया मोहन से जाएंगे तो, क्योंकि मोहन मोहन में रिस्क तो है ना, लेने को तैयार हो ना तुम लोग? तुम तैयार हो ना, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलेगा, रिस्क लेने को तैयार हो? तो मैं तुमको छत से ऊपर से नीचे कूदने बोल रहा हूँ, 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तो नहीं तैयार हो क्या? नहीं होता है। चलो
मैं 5 लाख रुपए करता हूँ, 5 लाख रुपए करता हूँ, यस और नो? अभी भी नो। चलो अब बोलो। और अब अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, नहीं, कहीं ना कहीं परसेप्शन बदल जाता है रिस्क लेने का। रिस्क परसेप्शन चेंज कर देती है आदमी का। हाँ, 5 करोड़ रुपए सामने पड़े होंगे ना, एक बार तो कहीं ना कहीं से जिगड़ ले आओगे, बोले बोले कैसे भी करके बच जाएंगे, कुछ भी करेंगे। बट एक बार आपका देखो, आप एक चीज हमेशा समझो, मनी एक ऐसी चीज है जो आपका रिस्क परसेप्शन बदल देता है। रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अभी मैंने आपको जो बताया ना एग्जांपल मोहन का, और जो बताया सोहन का, अभी मैंने आपसे ये पूछा कि आप 5 करोड़ ऊपर छत से कूदने को तैयार हो गए, अभी भी कितने लोग रेडी हैं यहाँ से तैयार है कि छत से कूद जाएंगे 5 करोड़ मिलेंगे तो? ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब देखो, और नहीं बचे तो? हाँ, मेरे मेरे को एक बात बताओ, देखो आप यूं बोलो जब 5 करोड़ हमको मिल जाए तो छत से कूदने को तैयार हो, बट सबसे बड़ा रिस्क है वहां पे, लाइफ का रिस्क है। तो हो सकता है कुछ लोग मना कर दें, नहीं हमको नहीं करना। तो आप एक बात बताओ, रिस्क लेना नेसेसिटी है रिवॉर्ड के लिए, बट आप इतनी रिस्क थोड़ी ले सकते हो कि अपनी लाइफ ही चली जाए। तो मेरे को बताओ, यहाँ मोहन के साथ अगर तुम सिर्फ मोहन के साथ जाओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना। नया बिजनेस चालू किया, मैंने पहले ही बोला, आज मान लो कभी नहीं कमाया तो भी सर पे खड़ा हो जाएगा, पैसा दो मेरा। अब 1000 रुपये कहाँ से निकाल के दो, धंधे में तो पैसे ही नहीं आ रहे। लेकिन ना सर, रिस्क बहुत कम लेके भी काम नहीं कर सकते। अगर हम सोचे हम रिस्क ही नहीं लें, आज तुम मेरे को बताओ, बीकॉम भी कर रहे हो तुम, सीए भी कर रहे हो, ठीक है ना? बीकॉम के अंदर कितना रिस्क है? रिस्क नहीं है ना, तो रिवॉर्ड है क्या? नहीं है, बट फिर भी कर तो रहे। और सीए के अंदर रिस्क है कि नहीं है? बहुत ऐसे पता ही नहीं, फाइनल अटक गए तो, बट रिवॉर्ड बड़ा है। बट थोड़ा सा रिस्क तो लिया ना, बट साथ में मैनेज करके लिया, बीकॉम के साथ करा कि कल से यहाँ दिक्कत आई तो अपने पास एक बैकअप प्लान तो है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखो कि ये दो दो चीजें, रिस्क और रिवॉर्ड, ये साथ चलते हैं हमेशा। बट अब मैं बोलूँ सिर्फ सीए ही कर लो, अच्छा तुमको ही पता है दिन सीए हो जाएगा, बीकॉम कोई रोल नहीं है। यार मान लो मेरे से कोई पूछता है क्या क्वालिफिकेशन, बोलो बीकॉम भी क्वालिफिकेशन, सीए भी है। तो पहले सीए बोलूंगा बीकॉम बोलूंगा? तो ये तो आप एक बात बताओ, बीकॉम इज नो रोल व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दिस डिग्री, बट फिर भी आप बीकॉम साथ में कर रहे हो क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। बीकॉम क्या क्यों कर रहे हो बताओ? कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि कल से सीए नहीं हुआ तो हमने बैलेंस किया ना दोनों को। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर मोहन से लोगे तो पता है रिस्क बहुत ज्यादा है, बट रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड है। बट अगर मान लो कल से रिवर्स आ गई चीजें तो बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाएगी। सोहन से फायदा है क्या? रिस्क कुछ भी नहीं है, जीरो रिस्क पे काम कर रहे हो आप। इच्छा हो तब देना वरना मत देना, और ज्यादा कमा के देना है तो कमा के देना है ना, वैसे ही भाई मैं कमाऊंगा, कमाई में से देना है ना, अपने घर से थोड़ा ना लगे देना है। टेंशन तो वहां जब घर से लाके देना हो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? मोहन और सोहन दोनों से थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए पैसा हमको, ताकि रिस्क और रिवार्ड दोनों बैलेंस हो सके। ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आप रिस्क लो, बट एक रीजनेबल लेवल तक की रिस्क लोगे ना। मैं छत से नीचे कूद जाओ 5 करोड़ दूंगा तो ये तो बिल्कुल अनइमेजिनेबल रिस्क हो गई, लाइफ का थ्रेट हो गया तो रिस्क एक रीजन। हाँ, मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाओ तो आप सोच सकते हो सर फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदना है, कुछ रिवार्ड मिलेगा, थोड़ा रिस्की है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, रिस्क और रिवार्ड एक बैलेंस फॉर्म में चलना चाहिए, ठीक है? रिस्क लेकर के रिवार्ड मिलता है, सही बात है, बट आप ऐसे रिस्क ले सकते हो कि जहां रिवार्ड के पते रिवार्ड मिलेगा, बट क्या पता हम जिंदा रह नहीं रहे। गेटिंग माय पॉइंट? भाई मैंने ऐसा बोला, रिस्क लेनी है, चलो एक काम करो, सीए भी कर लो, आईआईटी भी कर लो, नीट का एग्जाम भी दे दो, सारे एग्जाम दे दो। तो रिस्क बहुत बड़ी, आप बोलो सर क्यों कर रहे हो, मेरा रिस्क बहुत बड़ी ले रहा हूं मैं। देखो रिस्क क्या है, तो अनकैलकुलेटेड रिस्क है आपकी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी रिस्क लेना है, बट रिस्क ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बिजनेस के अंदर रिवर्स ले आए आपको। तो बेसिकली जब मैंने बात किया रिस्क और रिवॉर्ड्स का, तो अब यहाँ पता है मैं आपको अगर फाइनेंशियल भाषा में समझाऊं तो मोहन और सोहन, मोहन इज अ एग्जाम्पल ऑफ डेट एंड सोहन इज अ एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी। वही तो फीचर होते हैं।
डेट पे अपने को रेगुलर इंटरेस्ट देना है, एक टाइम बाद उसका अपने को फेस वैल्यू दोबारा पे कर देना है। और इक्विटी में डिविडेंड का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट जब देना है तब अच्छा देना है, कोई मैच्योरिटी नहीं है। कल से अगर कंपनी वाइंड अप भी होगी, पहले डेट को पेमेंट करो, फिर नंबर आएगा इक्विटी का, ऐसा ही तो होता है। तो आप कोई कंपनी ऐसा देखते हो कि प्योरली डेट फाइनेंस है? नहीं, कोई कंपनी ऐसी प्योरली इक्विटी फाइनेंस है? नहीं, कोई कंपनी प्योरली डेट फाइनेंस भी नहीं हो सकती और प्योरली इक्विटी फाइनेंस भी नहीं हो सकती। कंपनी के अंदर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। देयर शुड ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और कुछ डेट होगा, कुछ इक्विटी होगा। पूरा ही डेट से लोगे तो बोलो क्या दिक्कत आएगी? रिस्क बहुत बढ़ जाएगी, आपकी इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। एवरी ईयर आप नहीं अर्न करोगे तो भी इंटरेस्ट कमिटमेंट जाना पड़ेगा। और अगर पूरा इक्विटी से लोगे तो आपके साथ दिक्कत है कि आपको सारा का सारा पैसा इक्विटी को देना पड़ेगा। आप अच्छा कमाओगे, इक्विटी अपने शेयर मांगेंगे हमेशा, आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिविडेंड आप पे करते हो, डिविडेंड टैक्स में अलाउड ही नहीं होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है? पैसा आएगा कहां से। सबसे पहला पॉइंट ही क्या हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ द फंड, कि पैसा कहां से आएगा। और हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यहीं से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, कि पैसा आएगा कहां से। और जहां से पैसा आता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ये डिसीजन हमको ये बताएगा पैसा आएगा कहां से। अब बताओ, पैसा आ गया, क्या अपन अपने घर में रख लेंगे पैसा? भाई आप पैसा, मैं तुमसे पैसा लिया और मैंने मेरे घर में तिजोरी में रख, अब पड़ा पड़ा पैसा बढ़ेगा क्या? पैसे को रोटेट करना पड़ेगा ना बढ़ाने। तो एक बार आपने फंड को रेस कर लिया, नेक्स्ट होता है उस पैसे को क्या करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको क्या नहीं मिलेगा, उस पर रिटर्न नहीं मिलेगा। आज पैसा तो गया, आज तुम यहाँ पढ़ने आ तो गए, बट हमने अगर तुम्हारे ऊपर ढंग से काम नहीं किया तो बताओ क्या तुम अगले बार किसी को रेफर करोगे क्या? नहीं, बोलेंगे नहीं यार, वहां तो काम ही नहीं होता ढंग से। मैं किसी से पैसा लेकर आ गया, उसको अगर ढंग के रिवॉर्ड नहीं दूंगा तो क्या अगली बार वो मेरे अंदर पैसा लगाएगा क्या? आपने डेट से पैसा लिया, आपने इक्विटी से पैसा ले लिया, अगर आप उनको रिवॉर्ड नहीं दोगे, जनरेट नहीं करके दोगे, तो आपके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्या? तो आप एक बात बताओ, अगला पॉइंट होता है इन्वेस्ट, बट आप इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके तो नहीं कर सकते हो। आज मान लो कोई कंपनी है, उसने लेट से मार्केट से 5-7 करोड़ रुपए रेस कर लिए, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बाइजूस कंपनी तुमने देखी थी। बाइजूस कितना बड़ा, अभी देखा था तो कितना बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी था, एक इंडिया का बहुत बड़ा स्टार्टअप था। और हार्डली दो बात है, 2020 में जब कोविड में आया था बाइजूस कितना चला था। इवन आप देखो इंडिया की टीम पे स्पॉन्सर में लिखा था बाइजूस, शाहरुख खान उसका प्रमोशन कर रहा था। बट आज तुम देखो बाइजूस बंद हो गई, पिछले साल वाइंड अप कर दिया, इंश्योरेंसी में चले गई कंपनी। इसका मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से किया ही नहीं। मतलब आपने पैसा तो रेस कर लिया, लोगों से पैसा तो ले लिया, बट आपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ही नहीं करी। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना था, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको इन्वेस्ट करना था, आपका प्रोडक्ट था एजुकेशन, आपने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया की टी शर्ट पे। अब बताओ, तुमने कभी बाइजूस का प्रोडक्ट खरीदा क्या? मैच तो देखते हो, बट इंडिया की टीम बाइजूस लिखा होता लेते थे क्या? तो मतलब ही नहीं है उससे। शाहरुख खान आ रहा है, शाहरुख खान का काम है क्या पढ़ाने का? नहीं, बट फिर भी मतलब इसका मतलब इन्वेस्टमेंट गलत हुआ। और इन्वेस्टमेंट गलत हुआ तो आपके सारे रिजल्ट नेगेटिव आ गए। और अब आप अगर बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या जनरेट कर पाओगे रिटर्न? नहीं कर पाओगे। तो आप बताओ फिर वापस लोगों से पैसा मांग पाओगे क्या? नहीं। तो और अगर पैसा आएगा तो आप ऑब्वियसली तो काम आगे से कर पाओगे। तो अगला जो डिसीजन होता है वो होता है कि पैसा कैसे, हमने पैसा ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया, अच्छा कमाया, वापस कैसे डिविडेंड। अब ऐसा नहीं जो कमाया पूरा पूरा बांट दो, कमाओ पूरा बांट दो। ऐसे कुछ परसेंटेज आपको डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, शेयरहोल्डर को जनरेट करके देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 3 तरह के डिसीजन है। पहला डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन। दीज आर द 3 डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो करो स्टार्ट, लिखो आप, लिखो हेडिंग, लिखो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग, लिखना फाइनेंशियल चैप्टर, बेसिक्स चैप्टर अभी है ना, ठीक है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फंड्स of the organization
of the organization with a view to with a view to and minimize the risk. रिटर्न बढ़े और रिस्क क्या हो, कम हो. With a view to maximize the return and minimize the risk. The financial management, short form ही कर दो FM, is mainly concerned with following three types of decisions. मतलब मेन तीन तरह के डिसीजन है. फर्स्ट लिखो फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड लिखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड थर्ड लिखो डिविडेंड डिसीजन. मतलब तीन तरह के डिसीजन है. फर्स्ट इज फाइनेंसिंग, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड. अब लिखो पहला फाइनेंसिंग डिसीजन. It means taking decisions with regard to various sources from which funds should be raised. तो कौन से जहां से हमको फंड रेज करने हैं. फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है, डिसीजन लेना कि कहां कहां से हमको पैसा लेकर आना है. द फंड्स कुड बी रेज्ड फ्रॉम डेट और इक्विटी. या तो डेट से होगा या इक्विटी से होगा. फिर लिखो फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व. अब इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ एक बार, है ना. मतलब ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में इसमें हो जाएगा. तो लिखो फर्स्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फिर लिवरेजेस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग. अब इसमें क्या क्या होता है वर्किंग कैपिटल में, तो वो लिख लो आप फर्स्ट. एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग, और वर्किंग कैपिटल मतलब एस्टिमेट करना और फाइनेंस करना वर्किंग कैपिटल को. फिर सेकंड लिखो
कैश मैनेजमेंट, थर्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में 4 चैप्टर्स कवर्ड है आपके, मतलब ये जो चैप्टर्स है ना बच्चों, ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन वाले चैप्टर्स जो है ना, दीज ऑल आर चैप्टर्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। हाँ, रेशियो भी इसमें लिख लो, बोलिए रेशियो तो वैसे एक जनरल चैप्टर है बट फिर भी इसमें लिख लो रेशियो एनालिसिस। तो ये सारे जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स रिलेटेड हैं फाइनेंशियल डिसीजन। अब अपन ने जब ये एग्जांपल पढ़ा ना, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताया, इन चैप्टर में जाकर डीप में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है फाइनेंसिंग। ठीक है ना, तो ये सारे चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल डिसीजन के। ठीक है, फाइनेंसिंग के बाद बताओ अगला डिसीजन क्या होता है। आपने पैसा ले तो लिया, बट अगला पॉइंट होता है इन्वेस्ट कैसे करना है, तो अब लिखो सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दिस डिसीजन इन्वॉल्व how the funds raised should be invested so as to generate maximum कैपिटल बजटिंग। इसमें ये जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है कैपिटल बजटिंग, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहलाता है। विच इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बताओ पहला कौन सा हुआ, फाइनेंसिंग। ये सारे चैप्टर्स के नाम ही है ना। अगला है कैपिटल बजटिंग और लास्ट है डिविडेंड डिसीजन। दिस डिसीजन इन्वॉल्व how the returns should be distributed एक बार पैसा कमा लिया, अब देना कैसे, ऐसा नहीं सब कुछ दे देंगे, कुछ रिटेन करना है एक्सपांशन के लिए, कुछ डिविडेंड के फॉर्म में देना है। और इट इंक्लूड्स, अब क्या इंक्लूड करेगा, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। मतलब फर्म की क्या डिविडेंड पॉलिसी है वो अपन लोग पढ़ेंगे किसमें बच्चों, डिविडेंड डिसीजंस के अंदर। तो ये एक आपका ओवरऑल सिलेबस का स्ट्रक्चर है एफएम को लेकर के, है ना। वैसे इनने एफएम के अंदर भी पुराने ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिया है। मतलब आप अगर ओल्ड में देखोगे तो सिलेबस बहुत बड़ा था, एफएम का सिलेबस भी रिड्यूस किया है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि एफएम का क्या कंसेप्ट है। सब्जेक्ट इजी है, अच्छे से पढ़ोगे तो 50 में 50 इसमें स्कोर का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये अपना ओवरऑल एफएम को लेकर के एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बस यही है जो लिखा है मैंने। बस यही सिलेबस है एफएम का, है ना। ये सिलेबस है। अब नेक्स्ट क्लास जो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद फ्रेश चैप्टर, है ना। हम लोग, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विद रेशियो, ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या, देखो रेशियो चैप्टर जो है ना, वो आप एक बार आपको 12th का थोड़ा बेस क्लियर होगा तो इजी होगा पढ़ना, बाकी मैं वैसे आपको बिल्कुल जीरो, है ना। रेशियो में मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँ, कुछ मत देखो तुम। अगर तुमको थोड़ा बहुत क्लियर है तो रेशियो बहुत इजी है, बाकी मैं वैसे यहाँ जीरो से ही पढ़ाऊंगा। नहीं भी क्लियर है तो मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, बस ये 12th का, है ना। तो कल से हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे एक बार, ठीक है ना।